हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए ठीक है, आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज हम बता दे रहे हैं आपको जो बुक का राकेश यादव का जो बुक है अरिथमेटिक का, इसी से पढ़ा रहे हैं, इसी का सलूशन करवा रहे हैं। हम इसका क्वेश्चन का PDF डाल देंगे आज, ठीक है। और लगभग 5-6 क्लास अभी और चलेगा इसका। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और 1 जनवरी से हम एडवांस मैथ भी ला रहे हैं आपके लिए। चलिए, प्रश्न संख्या 58 तक किए थे, आज 59 करेंगे। 59 में कहता है किसी महीने में पहली 1000 रुपया की बिक्री पर A% तथा उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। यदि 2 क्रमागत महीनों में इसकी कुल बिक्री 3000 4000 है और उनका कमीशन 900 और 1300 है तो A+B का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो देखिए, कहता है 2 महीनों में उसका सेल कितना है। 2 महीना में उसका सेल है, 1 महीने का सेल है उसका 3000, दूसरे महीने का सेल है उसका 4000। ठीक है, कहता है 3000 में 1000 की बिक्री पे A% देगा और पहली 1000 पे A% और उसके अधिक पे B%। तो पहले 1000 पे कितना देगा A%, तो इसका पहले 1000 का A% देगा कमीशन, तो 1000 का A% कमीशन दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद कितना बचा, 1000 पे A% दे दिया, बाकी कितना बचा 2000 पे कितना देगा B%। तो 2000 पे दिया हमारा कितना B%, इसको B% रखते हैं। ठीक है, इसको रखते हैं A%। और दिया कितना, तो दिया हमको 900। कितना दिया 900। इसको ऐसे लिख लेते हैं। देखिए, पहले 3000 का बिक्री हुआ तो पहले इसको 1000 पे देगा A%, फिर बाकी कितना बचा 2000, फिर 2000 पे देगा B%। और दिया कितना 900 रुपया। ये पहले महीना का बात हुआ। ये कौन महीना का बात है, फर्स्ट महीना का बात है। दूसरा महीना क्या किया, 4000 का सेल हुआ तो उसमें पहले 1000 की बिक्री पे देगा A%, फिर कितना बचा 3000 की बिक्री पे देगा B%। और दिया कितना 1200 या 1300, दिया आपका 1300। तो A+B का मान पूछता है। क्या पूछता है, A+B का मान बताइए। ठीक है, A+B का मान बताइए। तो क्या करेंगे, AB का मान निकालना है तो यहाँ से घटा देंगे 1000 का A% से 1000 का A% घट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 2000 का 3000 का 2% और 2000 का B%। तो 2000 का B%, देखिए ऊपर से नीचे से ऊपर घटाएंगे तो क्या बचेगा इधर 1000 का B%। को बटे 100 करेंगे, B/100। 1300 में से 900 गया 400। आप चाहें तो ऊपर से नीचे घटाइएगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, कट के क्या हो जाएगा 0। मान लेते हैं यहाँ आया माइनस में, कट गया ये माइनस से। ठीक है, यहाँ भी तो माइनस आएगा। तो यहाँ से क्या होगा हमारा 4 2 0 से 2 0 कटा तो हमारा B बराबर हो गया, B बराबर गलती हो गया, हाँ B बराबर 1 0 से 1 0 कटेगा, 4 × 10 कितना हो गया, 4 × 10 40। B बराबर हो गया 40। तो A+B में B बराबर हो गया 40। अब A का मान निकालना है तो यहाँ से निकालेंगे, कहाँ से निकाल लें, पहला समीकरण से 1000 का A% बराबर क्या होगा, बराबर होगा 900 माइनस, ये आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में माइनस 2000 का B%। तो B% मतलब 40/100 है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से पहले काटिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 0 से 2 0 कट गया तो क्या बचा हमारा 10 है, इधर काटिएगा तो इसको काट दीजिए तो हो गया 900 और 40, अब 20 × 40 800, कितना बचा 100। तो यहाँ से A बराबर 10 से काटेंगे, 1 0 कट गया, क्या हुआ 10। A बराबर 10 और B बराबर 40। तो कुल मिलाकर हमारा कितना हो गया A+B 50 हो गया। क्या दिक्कत है, बोलिए। चलिए भाई लोग, प्रश्न संख्या 60 कहता है एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 20% कमीशन तथा इसके अलावा शुद्ध लाभ पर 10% बोनस देती है। यदि कुल बिक्री तथा कुल लाभ क्रमशः 10 लाख और 1,32,000 है तो सेल्समैन के कुल कमाई ज्ञात करें। देखिए भैया, सेल्समैन का जो इनकम होगा ना, इनकम जो होगा कमाई, वो क्या होगा, एक तो कमीशन मिलेगा उसको,
और क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, ठीक है। कमीशन कितना मिलेगा, 20%। कमीशन मिलेगा 20% किस पर, कुल बिक्री पे। कुल बिक्री दे रखा है, कुल बिक्री कितना है, 10 लाख। तो कुल बिक्री पर 20% उसको कमीशन मिलना है, तो 20% मिलना है, तो 20/100, 20/25 5 से काटेंगे तो क्या हो गया, 2 लाख। तो इसको 2 लाख तो मिल गया कमीशन से। अब पता करना है बोनस कितना मिलेगा। अगर ये पता कर लिए तो हमारा रिजल्ट आ गया। इनकम टोटल कितना, ये तो पूछ रहा है। कहता है कि कमीशन के अलावे 2 लाख तो कमीशन हुआ, उसके अलावे उसको शुद्ध लाभ पर 10% बोनस देंगे। 10% बोनस का मतलब होता है 1/10। तो बोनस किस पे दे रहा है, शुद्ध लाभ पे, यानी नेट प्रॉफिट पे। कहता है अगर नेट प्रॉफिट 10 रुपया होगा तो 10 का 10% 1 रुपया हम तुमको क्या दे देंगे, बोनस दे देंगे। क्या दे दिए उसको हम, बोनस दे दिए। अब बताइए नेट प्रॉफिट 10 रुपया है, 1 रुपया बोनस दे रहा है, तो इसका मतलब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा। देखिए जब टोटल प्रॉफिट में से बोनस निकाल के देते हैं तब ना बचता है नेट प्रॉफिट, है ना जी। नेट प्रॉफिट क्या होता है, जो भी खर्च बचा हमको पैसा वो प्रॉफिट हुआ, उसमें से जो भी और खर्चा होगा उसको खर्चा कर दीजिए, जो बचा हमारा नेट प्रॉफिट होगा। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है कि प्रॉफिट के बाद बोनस, प्रॉफिट में बोनस देने के बाद जो बचा हमारा नेट प्रॉफिट कहलाया। यानी जो टोटल प्रॉफिट होगा 11 यूनिट होगा, ठीक है। कितना होगा, 11 यूनिट होगा, कोई दिक्कत। और कहता है टोटल प्रॉफिट है कितना, कुल लाभ हमारा 1,32,000 है। तो 11 यूनिट 1,32,000, तो 1 यूनिट कितना होगा, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12,000। तो हमको बोनस कितना मिलना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब कितना मिलना है, तो 1 यूनिट मतलब हमको मिलना है 12,000। तो 12,000 इधर मिलेगा। कुल कमाई कितना हो गया, 2 लाख और 12,000, तो 2,12,000 रुपया कुल इनकम हो गया सेल्समैन का। कोई दिक्कत है। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 61 कहता है एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 7% कमीशन देता है, परंतु यदि सेल्समैन को 3,000 रुपये वेतन तथा 10,000 के अधिक भी बिक्री पर 4% कमीशन देता है तो उसे दूसरी स्थिति में पहले से 800 रुपये अधिक मिलेंगे। कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए हमें करना क्या है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ 2 कंडीशन है। पहले कहता है, पहले मान लेते हैं टोटल सेल, मान लेते हैं टोटल सेल जो है वो 100 रुपया का है, ठीक है। तो कहता है इसमें हम इसको 2 कंडीशन पे रखेंगे, या तो टोटल सेल पे हम 7% कमीशन दे देंगे। तो यदि पहला कंडीशन की बात करें, टोटल सेल X का 7% कमीशन दे देगा तो इसका इनकम कितना हो जाएगा, 7x/100, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कंडीशन है भैया हम आपको 3,000 रुपये पहले वेतन दे देंगे, है ना, 3,000 रुपये वेतन दे देंगे, सेल हो गया ना हो गया जो भी। उसके बाद अगर 10,000 के ऊपर जो भी सेल कीजिएगा, तो अब बताइए कुल सेल X है और कहता है 10,000 के ऊपर, तो 10,000 के ऊपर कितना हुआ, तो X - 10,000 हुआ। समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो समझिए। मान लीजिए टोटल सेल हुआ 20,000, कितना हुआ 20,000, तो 10,000 से कितना ज़्यादा हुआ, तो 10,000 कैसे, तो 20,000 में 10,000 घटा दिए। तो 20,000 क्या था, कुल सेल, तो वैसे ही कुल सेल X है तो X में से 10,000 घटा दिए, तो 10,000 से ऊपर का सेल हो गया। कहता है 3,000 रुपये देंगे, उसके बाद 10,000 से ऊपर के सेल पे, तो 10,000 के ऊपर के सेल पे तो X - 10,000, है ना, क्या देंगे तुमको, 4% कमीशन भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पहला कंडीशन में इसके उतना मिला, दूसरा कंडीशन में कितना मिला, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 3,000 रुपये इसको मिल गया ऐसे, और दोनों में जाके 4/100 से गुना होगा तो 4x/100 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 10,000 × 4/100। तो इस तरीके से यहाँ हो गया 4 × 100 400, तो 3,000 में 400 गया, कितना बचा 2,600 प्लस 4x/100। अब कहता है कि दूसरा कंडीशन में इतना मिला, पहला कंडीशन में इतना मिला, तो कहता है दूसरा कंडीशन में पहले से 800 रुपया ज़्यादा मिला, मतलब दूसरा में 800 ज़्यादा मिला तो दूसरा में पहला घटा देंगे। तो दूसरा में मिला हमको इतना और पहला में मिला 7x/100, घटा देंगे, ज़्यादा कितना मिला 800 का डिफरेंस हुआ। तो यहाँ से 2,600 के दूसरे साइड भेज दीजिए, इधर को LCM लीजिए, 100 हो गया, 4x में से 3x जाएगा -3x, और 2,600 के अगले साइड भेजिएगा तो हो जाएगा कितना
1800, ये प्लस में इधर माइनस में, माइनस 1800, माइनस से माइनस कट गया, 3 से काटेंगे, 3 छः 18 डबल जीरो, तो x बराबर कितना हो गया 600 गुना 100, 4 जीरो, कितना 60,000 रुपया। x बराबर क्या हुआ 60,000 रुपया। कुल बिक्री कितना हो गया हमारा 60,000 रुपये कुल बिक्री गया। चलिए देखते हैं अगला। चलिए भैया अगला प्रश्न संख्या 62 कहता है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितनी % की कमी करनी चाहिए। हम पहले बता रहे हैं डिटेल, उसके बाद बताएंगे शॉर्ट। तो डिटेल में समझिएगा, शॉर्ट एकदम शॉर्ट है। डिटेल में देखिए, मान लेते हैं कहता है 20% की वृद्धि हो जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं चीनी का दाम 1 रुपये किलो है। कितना है 1 रुपये किलो है। तो 100 किलो पहले चीनी खरीद रहा था तो पहले खर्च कितना हो रहा था 100 रुपया, ठीक है। अब कहता है चीनी का मूल्य बढ़ गया, ठीक है, तो 20% बढ़ गया। अब बताइए भैया जहाँ 100 रुपया खर्चा हो रहा था वहाँ 20% बढ़ेगा तो कितना खर्चा होगा 120 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर 120 रुपया खर्चा हो रहा था तो ऐसे समझ सकते हैं पहले कि अगर 120 रुपया में पहले के हिसाब से कितना चीनी आता मेरा 120 किलो आता, लेकिन हमको चूँकि पैसा 100 रुपया ही खर्चा करना है, ज़्यादा खर्च नहीं करना है, पैसा को उतना ही रखना है खर्चा को। हम चीनी की मात्रा को कम बेसी करेंगे तो जहाँ 120 किलो खाना था हम वहाँ क्या खाएंगे 100 किलो खाएंगे। तो कितना का कमी करेंगे, तो 20 किलो का कमी करेंगे कितना पे 120 पे। तो 20 किलो का कमी किया 120 पे तो 100 पे कितना, यही तो % है। तो 20 बचे 20 छक 20 से 1/6 गुना 100, तो 1/6 को क्या लिखते हैं 16 सही 2/3%। चलिए शॉर्टकट में मान लेते हैं पहले चीनी पे खर्चा हो रहा था 100 रुपया, ठीक है, कितना 100 रुपया। कहता है कि अब 20% बढ़ गया तो कितना कीमत हो गया 120 रुपया। कहता है नहीं भैया हम 120 खर्चा नहीं करेंगे 100 ही खर्चा करेंगे। तो कितना कम करना पड़ेगा खर्च हमको 20 रुपया कम खर्चा करना पड़ेगा किस पे 20 रुपये कम किस पे 120 पे। तब 20/120 गुने 100, 20 छक 20 से 1/6 गुने 100, 1/6 को लिखते हैं 16 सही 2/3% की कमी करना पड़ेगा। चलिए फटाफट सभी क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है चीनी का मूल्य 30% घटता है तो कहता है 100 रुपया का चीनी 70 रुपया हो गया, ठीक है। कहता है उसकी खपत में कितनी % बढ़ाना चाहिए ताकि कुल खर्च में मात्र 10% का कमी आए। देखिए यहाँ तो खर्चा 30% कम गया, लेकिन कहता है नहीं खर्चा को केवल 10% कमाना है। तो खर्चा को केवल जब 10% कमाइएगा तो कितना कीजिएगा 90। तो 70 का चीज़ 90 में कीजिएगा तो बढ़ाइएगा तो कितना खर्च बढ़ाइएगा 20 बढ़ाइएगा कितना पे 70 पे, तो 100 पे कितना, तो 2 गुने 1/7 गुने 100, तो 2 गुने 1/7 का % क्या होगा 2 गुने 2/7%। इसका मान क्या होता है 14 दूनी 28 सही 4/7%। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन। कहता है भैया चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। देखिए कहता है चीनी का जो मूल्य है और ऊपर से लिखते हैं 100 रुपया था हो गया 120 रुपया। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। कितने किलोग्राम की खपत होनी चाहिए ताकि कुल व्यय मात्र 5% बढ़े। देखिए जहाँ खर्च 100 हो रहा था वहाँ 120 रुपया हो रहा है, तो बोल रहा है नहीं भैया हमको मात्र 5% का वृद्धि करना है, यानी 5% की वृद्धि करना तो 105 की वृद्धि करना है, ठीक है। देखिए पहले खपत 100 हो रहा था अब खपत 120 है। ऐसे मान 100 रुपया का चीज़ 120 रुपये में हो गया। तो अब कहता है कि जो खपत है ना वो केवल रेट है केवल 5% बढ़ाना है, तो 105 हो गया। अब देखिए 20 में से 105 पर आने के लिए कितना हमको कम करना पड़ेगा। पहले 120 किलो खा रहे थे अब 105 किलो खाएंगे तो कितना कम करना पड़ेगा, तो कम करना पड़ेगा 15 का कमी करना पड़ेगा किस पे 120 पे, तो 100 पे कितना, सही है ना जी, बिल्कुल सही। तो हमको करना पड़ेगा 15/8 से अभी % नहीं निकालते हैं 1/8। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पहले हम 8 किलो खा रहे थे तो हम 1 किलो कम खाएंगे, है ना। अब हम 1 किलो कम खाएंगे, ठीक है।
इसका मतलब हुआ कि अगर वास्तविक मतलब पहले वास्तविक में हम 8 किलो खा रहे थे, अब कब कम खाएंगे तो 1 किलो, अब कितना खाएंगे, 1 किलो कम खाएंगे तो कितना खाएंगे, 7 किलो खाएंगे, ठीक है। अब पहले खा कितना रहे थे, 280 किलो, तो 8 यूनिट बता रहा है 280 किलो को, हम बता रहे हैं पहले हम 8 यूनिट खा रहे थे तो 280 किलो खा रहे थे। कहता है नहीं 8 यूनिट 280 यूनिट है, 280 किलो होता है, तो 1 यूनिट पहले बताइए, है ना। तो 1 यूनिट कितना हो गया, 8 चौके 24, 8 पचास 40, 1 यूनिट 35 किलो। तो बोल रहा है कितना कम खपत कम करना चाहिए, खपत कम कितना करना है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट खपत कम करना है, 1 यूनिट कितना 35 किलो, यानी 35 किलो वो कम कर लेगा अपना नाश्ता पानी राशन पानी। कहता है प्रश्न संख्या 65, कहता है चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है, यानी 100 रुपया से हो जाता है 130 रुपया, कोई दिक्कत। फिर कहता है जिससे पूरा परिवार 40 किलोग्राम चीनी कम उपयोग करता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। देखिए कहता है चीनी का कीमत 30% बढ़ गया, 100 से 130 हो गया, लेकिन कहता है नहीं हमको केवल 10% बढ़ाना है, यानी 130 पे रहना है, तो खपत क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जहाँ 130 का खा रहे थे वहाँ 110 का खाएंगे, तो कितना कम करेंगे, तो 20 का कम करेंगे, कितना पे 130 पे, ठीक है। तो इसको अभी परसेंट में नहीं बदलेंगे, ऐसे ही रहने देते हैं। तो कितना कमी होगा, 2/13। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि अगर हम पहले यानी वास्तविक खपत मेरा 13 था तो इसमें 2 का कमी कर लेंगे, तो अब कितना खाएंगे, 11 खाएंगे। अब कहता है 2 की कमी कर रहे हैं, 2 यूनिट की कमी कर रहे हैं, कमी कर कितना रहे हैं 40 किलो, तो 2 यूनिट 40 किलो, तो 1 यूनिट 20 किलो। तो कहता है इसका वास्तविक खपत बताइए, तो वास्तविक खपत ही ना हुआ जी, है ना। तो 1 यूनिट 20, तो 13 यूनिट, तो 13 गुने 20, 13 दूनी 26, 260 किलो। इसका पहले वास्तविक खपत कितना था, 260 किलो। अब 40 कम कर रहा था, 220 बचेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन भैया 66 नंबर, होशियार। प्रश्न संख्या 66 आ रहा है। कहता है चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है। देखिए 100 रुपया था, 30% कम हो गया, 70 रुपया के अटक गया। कहता है जिससे परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है। देखिए अब 100 का चीज़ 70 हो गया है, तो कोई भी चीज़ क्या आदमी क्या करेगा, ज़्यादा खरीदेगा अगर पैसा बराबर खर्च करेगा तो। कहता है कुल खर्च मात्र 16% कम हो तो वर्तमान कुल खर्च ज्ञात करो। देखिए यहाँ कितना % खर्च कम गया, 30%। कहता नहीं हमको केवल 16% ही खर्च कम करना है, तो 16% अगर कम करेंगे तो 84 पर आके अटकेंगे, ठीक है। अब 70 के चीज़ 84 मिल 70 के चीज़ पे 84 खर्च कीजिएगा तो ज़्यादा मिलेगा, तो कितना ज़्यादा मिलेगा, तो 14 ज़्यादा मिलेगा, कितना पे 70 पे, 70 के जगह 84 पे ले रहे हैं तो 14 ज़्यादा मिलेगा 70 पे। इसको भी परसेंट में नहीं बदलते हैं, तो 14 बचे कितना जाएगा 70, 1/5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वास्तविक खपत अगर 5 किलो है तो अभी हम 1 किलो बढ़ा देंगे, है ना। अब कहता है 1 यूनिट बढ़ा देंगे, तो 1 यूनिट बढ़ा देंगे, अब बढ़ाएंगे कितना 32 किलो, तो 1 यूनिट हो गया हमारा 32 किलो। तो कहता है कि वर्तमान कुल खर्च, तो वर्तमान खर्च कितना होगा। देखिए पहले 5 यूनिट खा रहे थे, अब 1 यूनिट बढ़ा खाएंगे तो कितना यूनिट खाएंगे, 6 यूनिट। तो 1 यूनिट 32 किलो, तो 6 यूनिट, तो 6 दूनी 12, 6 × 18 = 19। अब खाएंगे 192 किलो। पूछेगा वास्तविक खपत, तो 32 बचे 160 किलो खाएंगे। जैसे पूछे वैसे आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। चलिए बाकी का 10 क्वेश्चन आगे करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत थक गए हैं। जय हिंद, जय भारत।